नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी NIS ने शुक्रवार को कहा है कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करने के लिए अपनी सेना भेजी है। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी के अनुसार यह एक ऐसा घटनाक्रम है जो उत्तर कोरिया और पश्चिमी देशों के बीच गतिरोध को बढ़ा सकता है। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी NIS ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी कर कहा है कि रूसी सेना के जहाज़ों ने 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच 1500 उत्तर कोरियाई स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के जवानों को रूस के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में ट्रांसफर किया है, जो कि अब ट्रेनिंग ले रहे हैं। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी NIS ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि जैसे ही उत्तर कोरियाई सैनिक अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, उन्हें अग्रिम मोर्चे यानी कि फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया जाएगा। साथ ही खुफिया एजेंसी NIS ने कहा है कि जल्द ही और अधिक उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस भेजने की उम्मीद है। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी NIS ने कहा है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूसी सैन्य वर्दी और रूस द्वारा निर्मित हथियार दिए गए हैं और साथ ही उन्हें साइबेरिया के 2 क्षेत्रों याकुतिया और बुरातिया के निवासियों के फर्जी ID कार्ड्स भी जारी किए गए हैं। खुफिया एजेंसी NIS ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नॉर्थ कोरियाई सैनिकों ने इस तथ्य को छुपाने के लिए कि वे जंग के मैदान में तैनात हैं, उन्होंने रूसी सैनिकों के रूप में ढलकर अपनी पहचान को छुपाया है। खुफिया एजेंसी NIS ने उत्तर कोरियाई बंदरगाह के पास रूसी नौसेना के जहाज़ों की गतिविधियों और पिछले सप्ताह सुदूर पूर्वी रूसी शहरों उस्सूरियस्क और खाबरोवस्क में संदेहनात्मक उत्तर कोरियाई लोगों की सामूहिक सभाओं को दिखाने वाली सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य तस्वीरों को प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण कोरियाई मीडिया ने शुक्रवार को अज्ञात सोर्सेज का हवाला देते हुए कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने 4 ब्रिगेड्स में गठित कुल 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस भेजने का फैसला किया है। हालांकि दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी NIS ने तुरंत इन रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं की है। दक्षिण कोरिया के ये बयान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के उस बयान के एक दिन बाद आए जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि उनके देश के पास खुफिया रिपोर्ट है कि 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रुसेल्स में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यह विश्व युद्ध की ओर पहला कदम है। शुक्रवार को यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री साइबिया ने यूक्रेन के सहयोगियों से तत्काल और कड़ी प्रतिक्रिया की मांग की। वहीं रूस ने युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों के इस्तेमाल से इनकार किया है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पिछले सप्ताह एक मीडिया सम्मेलन में इन दावों को फर्जी खबर का एक टुकड़ा कहकर खारिज कर दिया था। नाटो संगठन के महासचिव मार्क रूटे ने शुक्रवार को कहा है कि नाटो संगठन अभी तक दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी की जानकारी की पुष्टि नहीं कर सका है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर कोरिया बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों को युद्ध में तैनात कर रहा है। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या वाकई नॉर्थ कोरिया यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रूस के पक्ष में अपनी सेना उतार सकता है? और यदि यह रिपोर्ट सच है तो क्या जल्द ही रूस यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है, जिसमें नाटो की सेना भी यूक्रेन की मदद के लिए जंग के मैदान में उतर सकती है? दोस्तों, आपकी इस पर जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियोज़ की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।